रेसलमेनिया से पहले की स्मैकडाउन और आपका मेन चैंपियन डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन कोडी रोड्स अपना टाइटल लूज कर जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। गाइस, आज की स्मैकडाउन खत्म हो चुकी है एंड इसको देखकर दोस्तों ऐसा लगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले दोस्तों शायद से पैट मैकएफी को ज्यादा बड़ा सुपरस्टार समझते हैं द रॉक की तुलना में। इवन दोस्तों पैट मैकएफी को आज उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन भी दिखा दिया है। तो चलिए फास्ट फास्ट डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों आज की स्मैकडाउन में क्या कुछ देखने को मिला। आज की स्मैकडाउन की शुरुआत दोस्तों आप कह सकते हैं काफी क्रेजी तरीके से हुई थी। आज की स्मैकडाउन की शुरुआत में कोडी रोड्स दोस्तों पार्किंग लॉट एरिया में देखने को मिलते हैं निक ऑल्डिस के साथ में और इनकी जवाब तली हो जाती है। दरअसल दोस्तों जो कोडी रोड्स है वो कहते हैं कि आज वो पैट को नहीं छोड़ने वाले। निक ऑल्डिस कहते हैं थांबा भैया, उसे मत मारना, उसे मारोगे तो नुकसान मुझे ही होगा। तो निक से पूछते हैं कोडी तुम्हें क्यों नुकसान होगा। तो निक कहते हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर आ रखा है और हमें ये चीज़ कही गई है कि आज उस पर कोई भी हाथ नहीं उठाएगा, पैट मैकएफी को कोई हाथ नहीं लगा सकता और ये चीज़ मैंने तुम्हें सामने से कह दी है। कोडी कहते हैं तुम्हारे ऊपर कौन हो सकता है। तो इस पर दोस्तों निक जवाब में देते हैं उनके ऊपर भी कुछ एक लोग हैं जो कि इस वक्त चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। और ये चीज़ सुनकर दोस्तों बौखलाए कोडी आगे कुछ कह पाते कि जेली रोल बौखलाए दिखते हैं। जेली रोल भी दोस्तों वहाँ तैश में कह रहे हैं कि कहाँ है रैंडी, कहाँ है पैट, जिस पर दोस्तों निक ऑल्डिस उन्हें भी ये चीज़ समझाते हुए नज़र आते हैं कि आज कोई भी उन पर हाथ नहीं उठाएगा। मैं जानता हूँ तुम दोनों को उन दोनों से बहुत बड़े वाले बदला लेने की चुल आ रही है, लेकिन उन दोनों को हाथ मत लगाना, अगर लगाओगे तो मुझे ही नुकसान होगा। तो गाइस यहाँ शुरुआत में ही इन दोनों को नोटिस दे दिया था निक ऑल्डिस ने, जिसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है कि गाइस वहाँ एंट्री हो रही है रिया रिप्ली की। रिया रिप्ली को काफ़ी अच्छा पॉप भी मिलता है। रिया रिप्ली का दोस्तों मुझे लग रहा है फिगर जो है ख़राब हो गया। सच्ची बात बताऊँ, पहले थोड़ी सी जो तगड़ी रहती थी तो अच्छी लगती थी देखने में, अब थोड़ी सी दोस्तों पतली हो चुकी है तो काफ़ी अजीबोगरीब लगती है मुझे। तो सच्ची बात बताऊँ, रिया रिप्ली आती है, प्रोमो कट करना स्टार्ट कर रही है गाइस और इस प्रोमो के अंदर दोस्तों बात करती है खुद की कमियों की। वो कहती है कि उनकी कोई भी कमी नहीं थी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सिवाय ईओ स्काई के। जेड कारगिल ने उनकी सबसे बड़ी कमी के ऊपर हमला बोला है और उसने सारी सीमाएं लांघ दी है, वो नहीं छोड़ने वाली। जेड कारगिल को कॉल आउट करती है, लेकिन जेड की जगह ईओ स्काई ही आ जाती है। इंजर्ड ईओ स्काई आकर दोस्तों रिया रिप्ली को कहती है कि लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं बल्कि ईओ की भी है। ईओ स्काई को मारा गया और उसका बदला वो आज जेड कारगिल से लेना पसंद करेगी। जिस पर दोस्तों हाँ निक ऑल्डिस ने आकर ये चीज़ कही कि वेरी गुड आइडिया, आज ईओ तुम्हारा मैच बना देता हूँ जेड के साथ में एंड इट इज़ ऑफिशियल। और गाइस इस तरीके से सेगमेंट खत्म हो जाता है। इसके बाद दोस्तों देखने को मिलता है बेली का मैच। आज बेली एंड एलेक्सा आप कह सकते हैं नॉस्टैल्जिक मैच हम लोगों को देखने को मिला है और इसकी एंडिंग दोस्तों काफ़ी क्योटिक थी। शॉर्लेट फ्लेयर के साथ बेली जो है बाहर वार्तालाप में फंस जाती है। इसी गहमा गहमी में दोस्तों उन्हें जो अलेक्सा है वो एक तरीके के रोल अप में ले लेती है, जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में। इसके अंदर दोस्तों अलेक्सा की जीत हुई और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है कि मैट कार्डाना कार्मेलो हेस को चेकआउट मार रहे हैं। उस दौरान वहाँ ट्रिक विलियम्स आकर मजाक उड़ाते हैं मेलो का और ये चीज़ कहते हैं कि मुझे लगा लास्ट वीक तुम जीत जाओगे। इस पर दोस्तों मेलो कहते हैं कि वो कभी टाइटल लूज़ ही नहीं करते सेमी से अगर ट्रिक विलियम्स अपनी नाक ना घुसेड़ता। यहाँ याटी भी काफ़ी मजाक उड़ा रहा था मेलो का और गाइस ये देखकर वहाँ मैट कार्डाना को गुस्सा आ जाता है, जो कि ये चीज़ कहते हैं मेलो तो नहीं लड़ सकता ट्रिक, लेकिन मैं लड़ सकता हूँ। आज मैं तो इस स्मैकडाउन में फेस करने के लिए रेडी हूँ। याटी ने दोस्तों ट्रिक विलियम्स की तरफ से वहाँ हामी भर दी है। ट्रिक विलियम्स काफ़ी शौक थे, लेकिन हाँ यहाँ उनके रैपर दोस्त ने उनका मैच सेट कर दिया। बात की जाए इसके बाद देखने को मिला है ड्रू मैकिंटायर का सेगमेंट। वह ड्रू मैकिंटायर आज किसी जेल में जाकर बात करे। आज की स्मैकडाउन को हम कैदियों की स्मैकडाउन कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आज के स्मैकडाउन में बहुत से कैदी थे। तो पहला कैदी अपना जेकब फाटू थे, इन्हें पास्ट में जेल हो रखी है चोरी चकारी के चक्कर में। यही बातें ड्रू मैकिंटायर कर रहे हैं, वहाँ कहीं लोकेशन पर जाकर बैठे हुए हैं जेल जूल में। कहते हैं कि जो अपना जेकब है ना वो अपना नहीं है, वो बहुत बड़ा कैदी है, बहुत बड़ा वो क्रिमिनल है और इस जगह पर उसने बहुत से क्राइम्स किए हैं, लेकिन उसके सारे कर्मों का फल जो है उसे ज़रूर मिलेगा। उसकी मानसिकता, उसकी सोच जो है वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है और जो क्रिमिनल होता है वो हमेशा क्रिमिनल ही रहता है। सारी बातें उन्होंने की। जेकब फाटू दोस्तों ये सारी की सारी वीडियो देख रहे थे एक बड़े टेलीविज़न के ऊपर, जिसे देख काफ़ी फ्रस्ट्रेट नज़र आते हैं। इसके बाद जेकब फाटू दोस्तों ड्रू मैकिंटायर से बदला लेने की बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ आ जाते हैं सोलो सिकाई एंड कंपनी। तो सोलो कहते हैं कि देखो तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली को भी क्या क्या सुनना पड़ रहा है, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी राइवलरीज़ की वजह से हमारी फैमिली भी बदनाम हो रही है। ये एरिया जो है हमारा एरिया है
और तुम जानते हो जेकब एक टाइम को हम भी साथ थे, तो तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली को ही नुकसान हो रहा है। तो इस पर दोस्तों जो जेकब फाटू है वो सोलो सिकोआ को ललकारते हुए नज़र आते हैं। ये चीज़ कहते हैं कि हाँ एक टाइम को हम साथ थे लेकिन आज हम साथ नहीं हैं, जिस पर दोस्तों सोलो सिकोआ ने टामा टोंगा को आगे कर दिया और टामा टोंगा ने भी दोस्तों जेकब फाटू का चैलेंज इनडायरेक्टली वहाँ एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद दोस्तों देखने को मिलता है हम लोगों को कि वहाँ एंट्री हो रही है पावर हाउस हॉब्स उर्फ रॉयस कीज की। तो रॉयस कीज भी दोस्तों क्रिमिनल रहे हैं जितना मुझे पता है, और इस मैच से पहले इनका हल्का सा टीज़र दिखाया जाता है जिसके अंदर बताया जाता है कैसे ये जो बे एरिया है इसमें पले बड़े और क्राइम की दुनिया में घुसे। तो यहाँ दोस्तों अब दूसरे कैदी की एंट्री हो रही है। गाइस इनका मैच जो आज था ये था दोस्तों बर्टो के खिलाफ में डेब्यू मैच था। मैं चाहता था मैच को जीते, इन्होंने डेफिनेटली मैच को जीता, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। बर्टो ने भी दोस्तों 1-2 मूव सेट अच्छा लगाया। 2.5 मिनट का मैच था और इसके अंदर दोस्तों जो एंडिंग आई वो आई दोस्तों एक स्पाइन बस्टर के द्वारा। ये चीज़ दोस्तों मुझे अच्छी नहीं लगी कि पावर हाउस हॉब्स को जो फिनिशर दिया गया है वो एक स्पाइन बस्टर है। ये काफ़ी दोस्तों नॉर्मल मूव रहता है, लेकिन यस पावर बम मारते तो ज़्यादा अच्छा लगता। चलिए यहाँ जो रॉयस कीज़ है मैच को जीत के काफ़ी अच्छा भी लगा। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो हमारे अपने पावर हाउस हॉब्स है ना वो बैकस्टेज प्रोमो कट कर रहे हैं और उनसे सवाल पूछा जा रहा है उनके डेब्यू के ऊपर। कहते हैं कि बहुत अच्छा लगा आज अपनी सिटी में डेब्यू किए लोगों की तरफ से एक बहुत बढ़िया पॉप हमें बैकग्राउंड में सुनने को मिलता है। लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे रॉयस कीज़ को। रॉयस कीज़ कहते हैं कि वो हमेशा से डब्ल्यूडब्ल्यूई में आना चाहते थे, फाइनल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर है। और इसके बाद दोस्तों आगे कुछ कह पाते कि गाइस हम लोगों को सोलो सिखाते हुए नज़र आते हैं। सोलो कहते हैं कि वेलकम है तुम्हारा, और मैं कहना चाहूँगा स्मैकडाउन मैं रन करता हूँ, मानता हूँ सिटी तुम्हारी है लेकिन स्मैकडाउन मेरा है। एंड गेस व्हाट, अगर तुम्हें हमारी तरफ से कोई मदद चाहिए हो, हमारा सपोर्ट चाहिए हो, कुछ भी ज़रूरत हो तुम्हें, तो तुम हमें बेझिझक पूछ सकते हो। हम तुम्हारी सेवा में यहाँ 24 घंटे अवेलेबल है। तो एक तरीके से दोस्तों जो सोलो सिकोआ है ना उन्होंने रॉयस कीज़ को इनविटेशन दे दिया है MFT में आने के लिए, लेकिन क्या रॉयस कीज़ आएंगे ये तो समय ही बताएगा। बात की जाए इसके बाद देखने को मिल रहा है दोस्तों एक बेहतरीन सेगमेंट। बेहतरीन इसलिए क्योंकि मुझे अच्छा लगा। ये था दोस्तों किट विल्सन द मिस का। निक कॉल्डिस दोस्तों उनके सामने खड़े हुए हैं और द मिस कंप्लेन कर रहे हैं कि डैन ह्यूसन और रेफरी ने मिलकर काफ़ी ज़्यादा गलत किया है किट के साथ। किट कहते हैं कि उन्हें रेफरी यानी कि डैन के साथ मैच चाहिए, जिस पर दोस्तों निक कहते हैं ग्रेट आइडिया, डैन के खिलाफ तुम्हें मैच मिलता है किट, लेकिन डैन ह्यूसन के साथ। और गाइज यहाँ इनका जो मैच है यानी कि डैन ह्यूसन का वो पहली बार हम लोगों को कंफर्म होते हुए नजर आया स्मैकडाउन में। और इसके बाद दोस्तों थोड़ी देर बाद देखने को मिला अगला सेगमेंट जो था वो गाइस काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं हार्ड टू वॉच था। मेरे हिसाब से इसे डब्ल्यू वालों को मेन इवेंट में रखना चाहिए था। ये था दोस्तों जेकब फाटू का दोस्तों टामा टोंगा के साथ मैच हुआ। मैच के अंदर तो जीत गए, लेकिन मैच के बाद पीछे से उन पर ड्रू मैकिंटायर ने हमला कर दिया। ये हमला दोस्तों भी थे, जितने भी हमले हैं उनमें से बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं खतरनाक था, सबसे ज़्यादा खतरनाक था। इसमें दोस्तों ड्रू मैकिंटायर ने सबसे पहले तो लाते मारी, क्लेम और लगा दी। उसके बाद दैन दोस्तों बाहर ले जाकर उन्होंने जो उनका DDT रहता है दोस्तों ड्रू मैकिंटायर का पुराना सिग्नेचर वो लगाया। देन क्या करते हैं कि गाइज वहाँ कहीं से हथकड़ी और चेन लेकर आ जाते, पता नहीं कहाँ से तो उन्हें मिल गई, लेकर आ गए, बांध दिया दोस्तों वहाँ जेकब फाटू को उससे। और फिर दोस्तों उन्होंने उन्हें कॉर्नर पे मारा। देन दोस्तों वही जो रिंग पोस्ट यानी कि कॉर्नर रहता है ना उसके ऊपर उन्होंने वो हथकड़ी वथकड़ी फंसा दी, चेन फंसा दी और गाइज मुक्के मारे, खून निकल गया जेकब फाटू के। और यहाँ ड्रू मैकिंटायर नहीं रुकते हैं, जब वहाँ से दोस्तों जेकब फाटू छूट जाते हैं तो उन्हें रिंग में ले जाते हैं, जहां दोस्तों उन्होंने एक और क्लेम और लगाई। और उसके बाद जब रेफरी वगैरह और ऑफिशियल्स आते रोकने तो उन्हें भी एक आध शॉट लगाते हैं। और गाइज यहाँ हद तो तब हो गई जब दोस्तों ड्रू मैकिंटायर ने वहाँ बेल्ट से पीटना स्टार्ट कर दिया जेकब फाटू को। और जैसे कैदी को ट्रीटमेंट देते हैं बस वैसा ही ट्रीटमेंट आज ड्रू मैकिंटायर ने जेकब फाटू को दिया है। सीधे कहूँ तो जेकब फाटू की दोस्तों आज बहुत ही गंदी पिटाई कर दी ड्रू मैकिंटायर ने, और इस तरीके से सेगमेंट खत्म हुआ है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को सेमी ज़ेन का सेगमेंट देखने को मिला। सेमी ज़ेन आकर बस यही चीज़ कहते हैं कि 9 दिन में चैंपियन होने वाला है एंड ही डोंट केयर, लोग उन्हें सपोर्ट करे वो करे क्योंकि वो जानते हैं उनके फैंस उनके ही रहेंगे। इस पर दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि रिप्लाई में ट्रिक विलियम्स की एंट्री होती है। ट्रिक विलियम्स आकर ये चीज़ कहते हैं कि 9 दिन में
वो चैंपियन होने वाले हैं, ना कि सेमी। और इस पर याटी ने इवन वहाँ सेमी को और ज़्यादा मॉक किया। आगे बात बढ़ती है तो यहाँ ट्रिक विलियम्स से भी कहते हैं कि पीपल लव मी, जिस पर सेमी कहते हैं पीपल शायद तुम्हें लाइक करते हैं, लव नहीं करते हैं। और यहाँ दोस्तों वो कहते हैं तुम्हारी वेशभूषा जो है वो बिल्कुल ऐसे जैसे 70 के दशक की किसी दलाल की, तुम कैसे सोचते हो कि लोग तुम्हें लव करेंगे। इस पर दोस्तों याटी ने कहा वेशभूषा पर मत जाओ, वेशभूषा हो ना हो, कपड़े हो ना हो, जूते हो ना हो, ये फिर भी ट्रिक विलियम्स ही है। यहाँ बातें आगे बढ़ पाती कि मैट कॉर्डन की एंट्री हो जाती है। देन मैट कॉर्डन वर्सेस ट्रिक विलियम्स देखने को मिलता है। मैच काफ़ी अच्छा था, लेकिन इसकी एंडिंग दोस्तों आप कह सकते हैं काफ़ी क्योटिक थी। होता ये कि बाहर दोस्तों सेमीजेन इंटरफेरेंस की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें याटी ने गिरा दिया। याटी को दोस्तों सेमीजेन ने हलवा किक लगा दी। इसी गहमे में दोस्तों लगता है ट्रिक विलियम्स मैच को हार जाएंगे, लेकिन उल्टा दोस्तों उन्होंने ट्रिक शॉट लगाकर मैट कॉर्डन की पिन कर दी, मैच को जीत गए। तो यहाँ दोस्तों ट्रिक विलियम्स काफ़ी सॉलिड नजर आए हैं और लोगों का सपोर्ट उन्हें ज़्यादा है। इवन दोस्तों वो एक हील है। बात की इसके बाद दोस्तों जो अगला सेगमेंट देखने को मिला है वो दोस्तों मेरा फेवरेट था आज की स्मैकडाउन, वो था डैनी ह्यूसन का। मुझे नहीं लगा था डैनी ह्यूसन इतना अच्छा रेसल करेगा। मैच के शुरुआत में किट विल्सन को दोस्तों उसने काफ़ी गंदे तरीके से ब्रिज लगाया। देन दोस्तों एक जगह पर हमें देखने को मिलता है कि वो कर्स करता है किट विल्सन को जब वो टॉप ऑफ द रोप जाते हैं और पीछे पायरो फूटता है उनके पिछवाड़े पे, तो नीचे गिर जाते किट विल्सन। द मिज इंटरफेरेंस की कोशिश करते हैं, लेकिन गाइज उन्हें आई पोक दे देते हैं और फिर बिग बोर्ड लगाकर उन्होंने किट विल्सन को पिन फॉल में ले लिया। देन ह्यूसन वाकई में रेसल कर सकते हैं, इस सेगमेंट से पता चला है। गाइज अब देखने को मिल रहा है अपना मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, बल्कि ये मेन इवेंट नहीं है मेरी इस वीडियो का, आपको बता दूं मेरा मेन इवेंट दूसरा है इस वीडियो का। तो जेड आती है, जेड क्या देखती है बैक स्टेज की किसी ने उनकी फ्रेंड मिशन को पीट रखा है, उन्हीं के डंडे से। ऑब्वियसली ये रिया रिप्ली है जिसने आज उनकी दूसरी फ्रेंड को भी टेक आउट कर लिया है। आंद्रे द जायंट मेमोरियल बैटल अगले हफ्ते देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से इसमें रॉयस कीस को जीतना चाहिए, मेरा सपोर्ट तो रॉयस कीस को है और मैं चाहता हूँ वो जीते। देन 8 मैन स्ट्रीट फाइट मैच भी देखने को मिलेगा जो कि मेरे हिसाब से फाइनल कॉफिन में नेल होने वाली है दोस्तों। फाइनल नेल कह सकते हैं हम इनको, इनकी राइवलरी में MFT और गाइस वाइट 6 की अगले हफ्ते स्ट्रीट फाइट मैच होगी। देन अब देखने को मिल रहा है कि जेड कारगिल ईओ स्काई को फेस कर रही है और ईओ स्काई इंजर्ड थी क्योंकि, तो गाइज उन्हें काफ़ी गंदे पीटती है हमारी जेड, और जेड ने दोस्तों ने स्टील स्टेप पे मारा और अंदर दोस्तों ने फिनिश लगाकर पिन फॉल में ले लिया। चलिए जेड तो जीत गई, लेकिन उसके बाद वो चेयर से हमला करना चाहती थी, जिसे देख दोस्तों रिया रिप्ली वहाँ आ जाती है, अपनी फ्रेंड को उन्होंने बचा दिया, वरना ईओ गंदे तरीके से इंजर्ड हो सकती थी। तो इस तरीके से स्मैकडाउन हुई खत्म। बट ये वीडियो नहीं होगी खत्म, क्योंकि मेरी वीडियो का मेन इवेंट है पैट मैकेफी वाला सेगमेंट। पैट मैकेफी दोस्तों एरिना में आते हैं जहां उन्हें सबसे पहले टक्करते हैं दोस्तों निक ऑल्डिस, जो कि ऑब्वियसली वही चीज़ कहते हैं कि पैट हाँ हम तुम्हें हाथ नहीं लगा सकते, जिस पर दोस्तों पैट कहते हैं हाँ हाँ गवर्नर और क्या कर सकते हो तुम, ये लो मेरी कार पार्क में लगा दो। लेकिन वहाँ दोस्तों चाबी नहीं ली निक ने, लेकिन स्टिल उन्होंने उनके जेब में डाल दी। फिर दोस्तों पैट आगे बढ़ते हैं, उन्हें जेली रोल टकरते हैं। जेली रोल कहते हैं कि तू क्यों घुस रहा है उनकी राइवलरी में, तो पैट कहते हैं तू क्यों घुस रहा है, देख तुझे इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए वरना रैंडी तेरा क्या हशर करेगा तू जानता है। जेली जब गुस्सा करते हैं तो पैट निक को ये चीज़ कहते हैं इसे शांत करो, ये कैदी पास्ट में क्राइम किया हुआ क्रिमिनल, इसे रोको, इसके गुस्से को शांत करो वरना पता नहीं क्या हो जाएगा मुझसे। तो गाइस इस तरीके से उन्होंने वहाँ जेली को रोस्ट कर दिया। देन रिंग में आकर दोस्तों उन्होंने CM पंक को रोस्ट किया। एनएमएस से दोस्तों ये प्रोमो काफ़ी क्रेजी था। क्या कहते हैं दोस्तों पैट मैकेफी कहते हैं सैन होजे वाला शी हो, यहाँ उन्होंने सिटी की बेइज्जती कर दी। देन वो कहते हैं कि आप लोग एक शख्स का काफ़ी नाम ले रहे हो, उस स्पाइनलेस बम CM पंक का। देखो उसने मुझे पैट मैकेफी कहा, टिकट सेल की बातें की। एक बारी को सोचो उसकी जो खुद की टी-शर्ट है उसका पैसा किसको जाता है, उसका पैसा किसी चैरिटी को नहीं जाता, उसका पैसा जाता है ऐसे शख्स को जो कि कहता है आई एम सॉरी सऊदी अरेबिया। दरअसल CM पंक ने एक बारी कह दिया था सऊदी कभी नहीं जाएंगे, तो बेसिकली पैट मैकेफी दिखा रहे हैं कि कितना बड़ा दोगला है CM पंक, वो सऊदी गया था। देन आगे वो कहते हैं कि CM पंक जो है वो कुछ नहीं बल्कि एक लिटिल बिच है, और यहाँ लोग जब उन्हें बू देते हैं तो उन्हें मिडल फिंगर दिखाते हैं। मल्टीपल टाइम दोस्तों मिडल फिंगर दिखाई पैट मैकेफी ने, जब भी दिखाते नेटफ्लिक्स वाले ब्लैकआउट कर देते। मुझे लगा दोस्तों कि ये नेटफ्लिक्स वालों को क्या हुआ, दरअसल वो मिडिल फिंगर ही दिखा रहे थे। देन आगे वो कहते हैं कि आई एम मैन ऑफ एक्शन, मैं बातें कम करता हूँ, मैं कर्म ज़्यादा करता हूँ, और मैं तो ये कहता हूँ कि वो जो हड्डियों का ढांचा CM पंक है वो कहता है टिकट्स नहीं बिक रही, और टिकट्स कैसे बिकेगी, देख लो एक बारी को खुद को उसको कितना कमज़ोर वो है, उसकी वजह से ऐसा लगता है टाइटल उसके वेस्ट पर झूल रहा है, उसकी वजह से ही टिकट्स नहीं बिक रही है। लेकिन मैं जानता हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं यहाँ WWE की चिंता करता हूँ। तो मैंने बात की रैम ट्रक्स वालों से और उन्होंने स्पॉन्सर कर दिया है बाकी की टिकटों को, तो 25% डिस्काउंट है
आगे की टिकट्स के ऊपर। और गैस वॉट, वहाँ कौन जीतने वाला है? रैंडी ऑर्टन जीतने वाला है और 15 बारी चैंपियन बनेगा। संडे तो उतना खास नहीं, लेकिन सैटरडे को अपना रैंडी लास वेगस में चैंपियन बनेगा और जीतने के साथ वो पपेट चैंपियन है, करंट चैंपियन कोडी रोड्स को तख्ता पलट करेगा कि कोडी रोड्स की एंट्री होती है। कोडी रोड्स का गाना गाते हैं पैट, और यहाँ दोस्तों उन्होंने सबसे पहले तो वहाँ काफ़ी तगड़ी तरीके से रोस्ट कर दिया कोडी को, उन्हीं का गाना गाते हुए दूसरे स्वर में। तो कोडी दोस्तों रिप्लाई में कहते हैं कि पैट, मुझे तो ऐसा लगता है कि डब्ल्यू वालों को तुम्हें नकली टाइटल दे देना चाहिए, तुम्हें पायरो भी दे देना चाहिए, एक एंट्री भी दे देनी चाहिए, क्योंकि शायद जिसने तुम्हें भेजा है वो तुम्हारा माई बाप है, तुम्हें उससे थैंक यू डैडी भी कह देना चाहिए। इसके बाद वो कहते हैं कि जो प्रो रेसलर क्या होता है तुम्हें क्या पता होगा, तुम एटीट्यूड एरा की बातें कर रहे थे, मैंने सुना। तुम्हें बता दूँ कि एक शख्स जो कि पॉल बॉश करके वो कोट करते हैं, वो भी कुछ कुछ तुम जैसे बातें करता है। एक बात बता दूं कि जो एटीट्यूड एरा थी उस समय रैंडी ऑर्टन भी स्कूल में था, ये सब बातें वो करते हैं। काफ़ी अजीब गरीब बातें कर रहे थे कोडी। और इसके बाद दोस्तों IWC की बातें करते हैं, इंटरनेट की बातें करते हैं। वो कहते हैं कि वो लोग जिन्हें तुम कस्टमर कहते हो बेसिकली वो फैंस है, वो लोग जो है वो मेरी फैमिली है। और द फर्स्ट टाइम एवर वो चाहते हैं कि रैंडी ऑर्टन को मुझे फेस करते हुए देखे और वो तुम्हें नहीं देखना चाहते हैं। तो गो होम पैट। और इसके बाद दोस्तों जो पैटो कहते हैं आई एम होम एंड यू आर नॉट बॉर्न इन दिस बिजनेस, तुम इस बिज़नेस में पैदा नहीं हुए बल्कि इस बिज़नेस से तुम उठे हुए हो। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसे चांदी के चमचे में रियासत मिली है। ये सब बातें दोस्तों कोडी को कह रहे थे। और आगे कहते हैं कि एक बात बता दूं कोडी, अगर रैंडी नहीं जीता तो मैं WWE ही छोड़ दूंगा पूरी तरीके से, सेम लाइन उन्होंने कही। इसके बाद कोडी ये चीज़ कहते हुए नजर आते हैं कि शायद तुम भूल चुके हो तुम एक अनाउंसर हो, तुम्हें अपनी औकात में रहना चाहिए। अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो हम गंदर के खिलाफ तुम्हारी फाइट भी बना सकते हैं। ये चीज़ कहते हुए दोस्तों कोडी अपनी बातों को विराम देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन फिर दोस्तों पैट पीछे से एक ऐसी लाइन कह देते हैं जो कि काफ़ी ब्रूटल थी। वो कहते हैं यू ऑलवेज बिन एन इलीट रनअवे आर्टिस्ट, यानी तुम हमेशा से एक इलीट भगोड़े रहे। इलीट आप समझ रहे हैं ना, उन्होंने AEW का रेफरेंस दिया। देन वो कहते हैं हा स्टारडस्ट वेयर यू गोइंग कोडी टू सक ट्रिपल एच एस, यानी कि शायद तुम वहीं जा रहे हो ट्रिपल एच की चाटने। तो ये सुनकर कोडी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और स्टारडस्ट नाम तो ऑब्वियसली उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद, तो गुस्सा आ जाता है। वापस जाते हैं दोस्तों रिंग में गुस्से में, लेकिन उन्हें क्या दिखाया जाता है, बिग स्क्रीन के ऊपर आवाज़ आती है ऑर्टन की। ऑर्टन ने जेली रोल को टेक डाउन कर दिया है और वो पीटते पीटते जेली रोल को वहाँ रैंप पर ले आते हैं, जिसे देख दोस्तों कोडी पैट की तरफ बढ़ने की बजाय दोस्तों वापस जाते हैं अपने दोस्त को बचाने। लेकिन इसी गहमा गहमी में पीछे से दोस्तों पैट मैकेफी ने उन्हें ध्यान भटका दिया और गाइस रैंडी ने दोस्तों हमला कर दिया। ये हमला काफ़ी ब्रूटल था। वहाँ दोस्तों जो रैंडी ऑर्टन है अपनी DDT भी लगाते हैं। उसके बाद जॉन सीना वाला स्टाइल में उन्होंने टाइटल दे मारा अमेरिकन नाइटमेयर के सर के ऊपर। फिर दोस्तों उन्होंने टाइटल पैट मैकेफी को पकड़ा दिया एंड गैस व्हाट, पैट मैकेफी ने क्या किया, उस टाइटल को अपने कंधे पे रखा और गाइस वहाँ से खुशी खुशी वो चले गए, जहाँ अपने गाड़ी में बैठते हुए दोस्तों ये चीज़ कहते हुए नजर आते हैं कि इस बारी की रेसलमेनिया को भव्य बनाने वाले हैं। बिल्कुल रेसलमेनिया सीजन फील हो रहा है क्योंकि 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला है अपना रैंडी। तो रैंडी भी दोस्तों क्या कहते हैं कि हाँ पैट, बिल्कुल सही बात है तुम्हारी। तो पैट मैकेफी इवन रिप्लाई में ये चीज़ कहते हैं कि आज तो वो चीज़ करेंगे जो कि कोडी ने रिंग में कही है, वो ये कि घर जाने वाले हैं लेकिन एक अहम चीज़ साथ में लेके। उन्होंने दोस्तों टाइटल पकड़ रखा था कोडी का, लिटरली उन्होंने टाइटल चोरी कर दिया है अमेरिकन नाइटमेयर कोडी का और टाइटल लेके घर निकल चुके हैं। और इस तरीके से आप कह सकते हैं मेरी वीडियो की स्मैकडाउन खत्म हुई। तो गाइज यहाँ कहीं ना कहीं राइवलरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हुई है, बट ये चीज़ काफ़ी दुखदाई है कि एक नॉन रेसलर इस तरीके से WWE का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं फोकल पॉइंट बन रखा है। रैंडी से ज़्यादा तो दोस्तों पैट बोल रहा है और गाइस ये चीज़ मुझे बुरी लग रही है। अब आपका क्या कहना है इसके ऊपर, डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज कितनी थी? वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।